किंजल, तुम मेरे साथ चलो। देखो किंजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी। देखो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं राजेश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं अपना घर छोड़कर नहीं भाग सकती। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? किंजल, देखो, मुझे पता है तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मुझसे होने नहीं देंगे, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं राजेश, पापा मान जाएंगे। मैं पापा से बात करूंगी। नहीं किंजल, नहीं, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मुझे पता है कहाँ तुम एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की हो और मैं एक सब्जी बेचने वाला का लड़का, और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। हमारे पास यही रास्ता है, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी। क्या रह पाओगी तुम मेरे बिना? नहीं नहीं राजेश, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर मैं घर से भाग भी नहीं सकती। नहीं भाग सकती? तो ठीक है, जाओ, कर लो किसी अमीर घराने में शादी, हो जाओ मुझसे दूर, रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना। नहीं नहीं राजेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम जाएंगे कहाँ। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने कुछ कपड़े और तुम्हारे पास कुछ गहने या पैसे हो तो रख लेना। देखो, तुम बुरा मत मानना, पर मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है। मैं शहर जाके कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। हाँ हाँ राजेश, अभी मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि हम 2-4 महीने आराम से निकाल सके। मैं तैयारी करती हूँ भागने की। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है इसके बाद पापा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे हमेशा के लिए उनसे दूर होना पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। हाँ किंजल, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रुक रखूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के जैसा ही रखूंगा। तुम्हारे पापा से दूर रहकर भी तुम खुश रहोगी। तुम बस चलने की तैयारी करो। हम कल सुबह 4 बजे की ट्रेन से ही निकल लेंगे। क्या कल इतनी जल्दी? हाँ किंजल, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा को बातें करते सुना था, वो तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ राजेश। किंजल राजेश ने बताए अनुसार अपनी सारी गहने और पैसे एक पर्स में जमा करने लग जाती है और वो सुबह भागने के लिए तैयारियां करने लगती है। किंजल का मन तो नहीं मान रहा था, पर वो राजेश से बहुत प्यार करती थी। उसे पता था कि इसके बाद मैं कभी घर लौटकर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने भी ऐसा ही किया था और उसके पिताजी ने तब से बड़ी बहन का मुंह नहीं देखा। पर किंजल भी राजेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और अगले दिन सुबह 4 बजे की ट्रेन से दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में किंजल की नींद लग जाती है और फिर अचानक जब उसकी नींद खुलती है। ए लड़की, टिकट कहाँ है तुम्हारी? टिकट दिखाओ। अ, हाँ, मेरी नींद लग गई थी। टिकट? राजेश, राजेश कहाँ है? और मेरी बैग? वो अंकल, टिकट तो राजेश के पास है और मेरे बैग भी उन्हीं के पास है। बस बस, रहने दो ये सब बहाने। बहुत देखी है मैंने ऐसी लड़कियां जो बहाने बनाती है। नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। ठीक है, रहने दो। जाओ,
यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। किंजल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। वो चुपचाप ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलती है। उसे राजेश कहीं भी नहीं दिखता और साथ ही साथ उसके पर्स भी गायब हो जाते हैं। किंजल को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि राजेश उसे धोखा देकर और सारे गहने और पैसे लेकर भाग चुका है। किंजल अब क्या करती? वो अपने घर भी लौटकर नहीं जाना चाहती थी। जाती भी किस मुंह से? किंजल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। किंजल को बहुत जोरों से भूख लग रही होती है, तो वहीं से आने जाने वालों से वो कुछ खाने के लिए मांगती है। कुछ लोग उसे प्रसाद में मिली मिठाइयाँ दे देते हैं। किंजल वही मिठाइयाँ खा लेती है। ऐसे ही कुछ सप्ताह निकल जाते हैं। किंजल वहीं बैठी रहती है और लोग उसे जो प्रसाद वगैरह खाने को दे देते थे वह वही खा लेती थी। किंजल की हालत बहुत बेकार हो गई थी। कई दिनों से उसने नहाया नहीं, कई दिनों से उसने कपड़े नहीं बदले, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। किंजल को बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो एक दुकानदार के पास जाती है और कहती है, सुनिए, मुझे एक समोसा दे दीजिए। दुकानदार किंजल को भिखारन समझकर झुझकार के भगा देता है। किंजल की हालत ही इतनी गंदी हो गई थी कि उसे सब भिखारन समझने लगे थे। एक महलों में रहने वाली लड़की की हालत एक भिखारन की तरह हो चुकी थी। अब किंजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस वो मंदिर के बाहर ही रहती, वहाँ से जो भी कुछ मिल जाता खा लेती और वहीं सो जाती। कई बार उसके मन में आया कि मैं घर चले जाऊं, पर वो किस मुंह से घर जाती, इसीलिए वो घर वापस नहीं गई। और उधर राजेश को भी धोखा देने का फल मिला और एक रोड एक्सीडेंट में राजेश का इतनी बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस को राजेश के पास से बैग्स मिलते हैं। उस बैग्स में किंजल का आइडेंटिटी कार्ड होता है। किंजल को ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले किंजल के पास जाते हैं और उसे उसका सामान लौटा देते हैं। किंजल अपना सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। किंजल राजेश के साथ जो हुआ वो सुनकर उसे दुख तो हुआ, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली भी हुई कि भगवान है और वो देखता है और कर्मों का फल भी देता है। किंजल अपना बैग पाकर बहुत खुश हो जाती है और उसमें से जो पैसे निकलते हैं उस पैसों से वो सोच लेती है कि मैंने जिस तरीके से ये दिन निकाले हैं उस तरीके से किसी के दिन ना निकले। इसलिए किंजल उन पैसों से खाने का सामान खरीद के लाती है और उसके पास घर तो नहीं था। मंदिर के आगे ही बैठकर वो उन पैसों से खाना पकाने लग जाती है और किंजल स्वादिष्ट खाना पकाकर गरीबों को खाना खिलाया करती। किंजल भर पेट थाली लोगों को खिलाया करती। लोग बहुत खुश होते और उसे आशीर्वाद देते। इसी तरह से किंजल लोगों को खाना खिलाती और उनसे आशीर्वाद लिया करती। एक दिन एक सेठ वहां पर आए और बोले, बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर इसके बदले तुम्हें भी तो फल मिलना चाहिए। नहीं नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इन गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। पर बेटा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम और ज्यादा मदद कर सकोगी। एक काम करो, तुम यहाँ पर एक दान पेटी रख दो। जिसको लगेगा कि तुम्हें दान करना चाहिए वो तुम्हें दान करके जाया करेगा। किंजल को उन सेठ की बात सही लगती है और वो वहां पर दान पेटी रख देती है। लोग उसकी दान पेटी में पैसे डाल दिया करते और किंजल उन पैसों से और ज़्यादा खाना बनाती और लोगों को खिलाती।
इसी तरह किंजल शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और सब उसे भर पेट थाली वाली दीदी के नाम से जानने लगते हैं।